राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो है विवाह या दाम्पत्य से लेकर रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि कैरियर के बाद सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि शादी कैसी होगी, अरेंज के लव, और अच्छी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में रिलेशंस के लिए कई बार टाइम नहीं मिलता, अप एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, मैनेज करने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है। अब धर्म त्रिकोण के बारे में आप जानते ही होंगे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो पहले ही इस चीज़ को बता देना चाहूँगी कि जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव हमारे धर्म त्रिकोण का भाव है, और ये पंचम भाव या इसका स्वामी ही हमारी लव मैरिज का कारण होता है। जैसी स्थिति इसकी होगी उसी प्रकार के आपके प्रेम संबंध होंगे। अब धर्म त्रिकोण का भाव है तो यहाँ पर सच का होना, क्योंकि अच्छे रिश्ते में सच्चाई बहुत ज़रूरी है। धोखे के साथ आप प्रेम कभी हासिल नहीं कर सकते। और बात आती है शादी की, तो शादी जो होती है वो हमारी सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से देखी जाती है। हर प्रेम संबंध शादी में तब्दील नहीं होता, तो उसके लिए भी ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि मजबूत स्थिति किसकी है, पंचमेश की या फिर सप्तमेश की। पंचम भाव का जो स्वामी है वो दृढ़ स्थिति में है, या फिर सप्तम भाव की जो स्वामी है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। अब रिलेशंस शुभ दृष्टियों से संबंध जो होते हैं अच्छे बनते हैं, वहीं पर पंचम भाव के स्वामी के साथ या सप्तम भाव के स्वामी के साथ जब भी शनि, राहु, सूर्य या फिर मंगल ये युक्ति में या दृष्टि में आते हैं तो रिलेशंस में मतभेद दर्शाते हैं कि यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अप एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रह 9 हैं, 9 ग्रहों की अलग अलग दृष्टि पड़ रही है। शुभ और अशुभ कई बार दोनों दृष्टियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो महत्व हो जाता है वो हो जाता है समझ का, कि जातक किस बुद्धि से है, क्या समझाने पर समझ भी सकते, क्योंकि आजकल कंसल्टेंट भी बहुत किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, हर प्रकार की कोशिश तो की ही जाती है, लेकिन सफलता हासिल होना जो होता है अपनी समझ पर। और जैसा कि कहा कि चार्ट में अगर बल है तो स्थिति आपको संभाल ही लेगी। अब इस चार्ट में हम देखते हैं जैसे कि पंचम भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी यानी शनि और गुरु, जो कि लगन में बैठते हैं। लगन का गुरु सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये 5, 7 और 9वीं दृष्टि से सबको फुलफिल करता है, मतलब इसके अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन शनि भी आ गया है, शनि लेकिन यहाँ पंचम है। अब जैसे कि बात चली कि पंचम भाव का स्वामी ही यदि शनि हो तो रिलेशनशिप का क्या कंडीशन होगा, क्योंकि ये भी इसका भाव है और पंचम है तो धर्म का भी भाव है। तो ये कहीं ना कहीं उसके अलग गुण दर्शाता है कि जो भी जिनसे भी प्यार संबंध में आएंगे वो सिंसियर भी होगा। लेकिन अब हम जहाँ देखते हैं कि सातवें भाव और पांचवें भाव की जो है दोनों स्वामी लगन में बैठ जाते हैं, तो यकीन मानिए कि जो भी पार्टनर इनकी लाइफ में होगा, प्रेम भी होगा और दाम्पत्य जीवन को संभालने की क्षमता भी होगी। अब देखा जाए तो यहाँ का जो नवम भाव का मालिक है वो भी लगन में पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। अब सप्तम भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ राहु की भी दृष्टि आती है, नवम दृष्टि, और मंगल की आती है फोर्थ दृष्टि। यहाँ मंगल जो है 8वें भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ जो है लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ स्मूथ हो। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि जो 7वें भाव का मालिक है यानी गुरु, गुरु जो है 7वें भाव का मालिक है यानी पत्नी, बहुत ही गुरु को दर्शाने का मतलब यहाँ है कि बहुत ज्ञानवान, धैर्यवान, विवेकवान। तो ऐसी कंडीशंस में कभी भी सिर्फ एक के चार्ट को देख के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए।
दोनों चार्ट की प्रबलता होती है और ये चार्ट जिन जातक का है उनकी पत्नी भी कन्या राशि से हैं, तो हर कंडीशन में इनकी शादी किसी भी चीज़ से टकराने पर बिखरने का चांस कम होता है। तो कई बार ये ज़रूर होता है कि आप दृष्टियों या बाकी चीज़ों में पढ़कर सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें कैसे ही फेस हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर बहुत मजबूत होता है, पेशेंस वाला होता है, सिंसियर होता है, चीज़ों को संभालने वाला होता है। सिर्फ एक के हाथ में संबंध तोड़ना नहीं है। मेरे हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, चार्ट कैसा भी हो सकता है लेकिन जो विवेक और बुद्धि होती है, अगर समझाने से समझ सकते हैं तो बहुत कुछ संभाल सकते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ, हर चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के समय में, लेकिन पेशेंस, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ इंसान को खुद में डेवलप करनी पड़ती हैं। जल्दबाजी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट बहुत ही अनोखा भी है, हर चार्ट अपने आप में बहुत अनोखा है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव उस चार्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को कम ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। इस चीज़ में हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई संबंध होता है, दो लोगों के बीच में होता है, कोई भी एक तरफा डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। यदि दूसरा तोड़ना ना चाहे तो नहीं टूटेगा, यदि एक लड़ना ही ना चाहे तो कितनी देर तक टिक सकती है चीज़। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।